हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल जॉब विस्टा। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो डिटेल नोटिफिकेशन आया है रिक्रूटमेंट का, इसके बारे में। जो पोस्ट हैं इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली है, स्टेनोग्राफर, कॉम्पिटेंट स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी निकली है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में। और इसके अलावा वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट और हवलदार क्लर्क की वैकेंसी निकली है असम राइफल एग्जामिनेशन में। इन वैकेंसीज के लिए दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई 9 जून से 8 जुलाई के बीच आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें फर्दर डिटेल्स की, तो इन वैकेंसीज के लिए जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होगा, इसके अंदर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये सारी चीज़ें जिस ऑर्डर में लिखी हुई हैं इसी ऑर्डर में करवाई जाएंगी। अभी डिटेल में बात करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में कि किसका क्या क्राइटेरिया है, किसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट जो होने वाला है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में होगा। आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो इस ऑफिशियल वेबसाइट से जाके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। ये जो वैकेंसीज़ हैं ऑल इंडिया बेसिस वैकेंसीज़ हैं, कहीं भी कोई भी कैंडिडेट हो इंडियन सिटीज़न वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर बात करें डिटेल वैकेंसीज़ की, तो सबसे पहले तो यहाँ पर पे स्केल आप लोग देख सकते हो। जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और वारंट ऑफिसर की वैकेंसी है, पे लेवल 5 के अंदर आता है ये 29,200 से 92,300। और हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी है और हवलदार क्लर्क की, वो पे लेवल 4 में आता है 25,500 से 81,100। इनमें चेंजेस भी आ सकते हैं जिसकी जानकारी वेबसाइट पर दी जाएगी अगर चेंजेस आते हैं तो। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पर आप अलग अलग फोर्सेस के अंदर देख सकते हो। जैसे यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, कॉम्पिटेंट स्टेनोग्राफर और वारंट ऑफिसर की वैकेंसीज़ हैं। टोटल वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट में गिवन है, BSF, CRPF, ITBP, CISF, SSB। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इन ईच डिपार्टमेंट यू कैन सी हेयर। और हेड कांस्टेबल और हवलदार क्लर्क की भी आप हर एक डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल की टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देख सकते हो। एग्जैक्टली मेल और फीमेल की कितनी अलग अलग हैं वो इसमें फ़िलहाल नहीं बताया गया है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10% वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और इनमें अगर आपका रिक्वायरमेंट होता है तो आप इंडिया के अंदर कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, यानी कि कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट आर लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। बाकी इसके अलावा यहाँ पे रिजर्वेशन के रूल्स वगैरह हैं वो आप लोग देख सकते हो। एज लिमिट की जहाँ तक बात है, 1 अगस्त 2024 तक एज लिमिट कंसिडर होगी। मिनिमम 18, मैक्सिमम 25 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल, और कुछ और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको भी, और कोई विडो, डाइवोर्स वुमेन और जो अदर कैटेगरीज़ हैं उन्हें भी यहाँ पर जो रिजर्वेशन अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। इसके अलावा और अगर हम डिटेल में बात करें तो जो एज लिमिट है वो आपके 10th का जो मार्कशीट होता है उस चीज़ से कंसिडर होगी। बाकी रिजर्वेशन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप लगाओगे अपनी कैटेगरी का, उसके हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखो 10+2 अगर आपका पास आउट है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। क्लास 12 की इसमें रिक्वायरमेंट है और 1 अगस्त 2024 तक आपकी क्लास 12 कंप्लीट होनी चाहिए। आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर जो डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड करोगे तो उस डॉक्यूमेंट में लिखा होना चाहिए कि आपकी क्वालिफिकेशन 1 अगस्त 2024 से उससे पहले ही आपने कंप्लीट कर ली थी। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसी प्रोस्पेक्टस में नीचे एनेक्जर 1 और 2 में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, उन्हें आप ज़रूर से रीड आउट करें अप्लाई करने से पहले, ठीक है। 9 जून से 8 जुलाई तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये की है और वुमेन कैंडिडेट और इसके अलावा SC/ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट फ़ीस देने के लिए एग्जेम्प्टेड हैं, उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। फ़ीस ऑनलाइन पे होगी फॉर्म भरते समय। एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए अलग अलग सेंटर में एग्ज़ाम्स होंगे जिसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो। आप जब फॉर्म भरोगे तो अपना प्रेफरेंस आपको देना होगा किस सेंटर में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। यहाँ पे रोल नंबर का कुछ फॉर्मेट बताया गया है स्टेट वाइज, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे बारी आती है हमारी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। इसमें बेसिकली 3 फेजेस होंगे।
पहले फेज़ में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। दूसरे फेज़ में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और तीसरे फेज़ में आपका स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो पहले हम पीएसटी और पीईटी की बात करते हैं। पीएसटी के अंदर आपका मेल के लिए जो हाइट होगी वो 165 सेंटीमीटर है और चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर अनएक्सपेंड करके और एक्सपेंड करके 82 सेंटीमीटर होने चाहिए। कुछ स्पेसिफिक रीजन्स के लिए हाइट में रिलैक्सेशन है मेल कैंडिडेट्स के लिए, वो है 162.5 सेंटीमीटर। चेस्ट के अंदर कोई ऐसा रिलैक्सेशन नहीं है। इसके अलावा शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए भी हाइट में रिलैक्सेशन है और उनके लिए चेस्ट के अंदर भी 1 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है। फीमेल की हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और कुछ रीजन्स के लिए फीमेल में हाइट का रिलैक्सेशन दिया गया है। फीमेल के लिए चेस्ट का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। वेट की जब तक बात है पीएसटी के अंदर, तो जो भी आपका हाइट के हिसाब से वेट, प्रोपोर्शनल वेट होना चाहिए हाइट और एज के हिसाब से मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो वो वेट आपका होना चाहिए। इसके अलावा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं। मेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस होगी जो कि 6 मिनट में करनी होगी, 6.5 मिनट में। फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस होगी जो कि आपको 4 मिनट 45 सेकंड में करनी होगी। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के स्टैंडर्ड हैं। और यहाँ पे अपील वगैरह भी आप दे सकते हो अगर पीएसटी और पीईटी में आप क्वालिफाई नहीं हुआ तो उसकी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। इसके अलावा जो बच्चे पीएसटी और पीईटी क्वालिफाई कर लेंगे, सारे बच्चे जो क्वालिफाई कर लेंगे, उन सभी बच्चों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी और पीएसटी जो सिर्फ है वो क्वालिफाई करना है आपको, उसका फाइनल सिलेक्शन में कोई मार्क्स नहीं लगेंगे, सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई आपने कर लिया, उसके बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा दोस्तों, वो आपका इसमें 100 MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 1 घंटा 40 मिनट का पेपर होगा। हिंदी इंग्लिश का सेक्शन होगा। लैंग्वेज जो कि आपको चूज़ करना है, हिंदी लेना है या इंग्लिश। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। और इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्लरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज के 20-20 क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में पूछा जाएगा। डेट वगैरह, इसका सेंटर वगैरह, वो सब कुछ आपका एडमिट कार्ड आएगा जो कि आप वेबसाइट से डाउनलोड करोगे और आपको SMS और ईमेल के थ्रू भी नोटिफाई करा जाएगा, उसमें बताया जाएगा। इंटरमीडिएट लेवल ऑब्वियसली 10+2 इसका रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी, तो उसी लेवल का, उसी 10+2 लेवल का डिफ़िकल्टी लेवल होगा आपका एग्ज़ाम का। बाकी एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट लिंक भी आएंगे क्योंकि CBT बेस्ड एग्ज़ाम है, तो आप मॉक टेस्ट के थ्रू अवेयर भी हो सकते हो किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है, किस तरीके से नहीं। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे कैंडिडेट में गो थ्रू आंसर ऑप्शन वाइल फिलिंग ऑब्जेक्शन एंड सबमिट रिप्रेजेंटेशन इफ़ एनी। तो अच्छा, ये एग्ज़ाम होने के बाद आंसर्स वगैरह शो करते हैं कि इसके आंसर ये हैं, ऑफिशियल आंसर की, उसको आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो, उसकी बारी है। ठीक है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इन केस ऑफ अगर आप एग्ज़ाम के दौरान कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता हिंदी वर्जन का, तो इंग्लिश वर्जन में जो लिखा होगा वही मान्य होगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई इन CBT विल बी रिस्ट्रिक्टेड 30 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ ASI। सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट हैं उसमें 30 गुना ज़्यादा कैंडिडेट को क्वालिफाई करा जाएगा CBT के बेसिस पर। और जो आपके हेड कांस्टेबल, हवलदार, क्लर्क की जो पोस्ट है उसमें 10 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई करा जाएगा CBT के बेस पर। CBT का डिटेल सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी या और भी जो सेक्शन है उनका डिटेल सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। अब हमारी बारी आती है स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट में आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा ASI के लिए और टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा हेड कांस्टेबल के लिए और हवलदार क्लर्क के लिए। सिर्फ वही कैंडिडेट जिन्होंने CBT एग्ज़ाम क्वालिफाई करा है वही अगले स्टेज के लिए यानी कि स्किल टेस्ट के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो स्किल टेस्ट में आपका जो ASI के लिए होगा उसमें डिक्टेशन होगा 10 मिनट का, 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। ट्रांसक्रिप्शन टाइम आपका 50 मिनट होगा इंग्लिश में और 65 मिनट होगा हिंदी में। और जो आपका हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है उसमें इंग्लिश टाइपिंग होगी जिसमें 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको चेक करा जाएगा, या फिर अगर आप हिंदी का ऑप्शन चूज़ करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपका चूज़ करा जाएगा। की डिप्रेशन भी है, 10 मिनट का ही आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट आपका कंप्यूटर पर ही होगा जो यहाँ पर बताया जा रहा है। मेथड ऑफ कंडक्टिंग स्किल टेस्ट विल बी डिसाइडेड बाय BSF। स्किल टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाई इन नेचर। अगेन जो ये स्किल टेस्ट है वो PST और PET की तरह सिर्फ क्वालिफाई करना है, फाइनल मेरिट में इसके मार्क्स भी कंसिडर नहीं होंगे।
जो स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर लेगा उसको सिर्फ पास करना है स्किल टेस्ट, ठीक है। स्किल टेस्ट इन हिंदी शॉल बी कंडक्टेड ओनली इन मंगल फॉन्ट, मंगल फॉन्ट में होगा। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में स्किल टेस्ट दोगे तो इसे आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ और कंडीशंस लिखी हुई हैं, एरर्स वगैरह या मिस्टेक्स वगैरह अगर आपकी होती हैं, कितनी मिस्टेक्स अलाउड हैं कितनी नहीं, वो यहाँ पे आप लोग रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कोई रिक्वेस्ट आप रीटेस्ट वगैरह की स्किल टेस्ट की नहीं दे सकते हो। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई शॉर्टलिस्ट इन पीएसटी, पीईटी, सीबीटी और स्किल टेस्ट। जिन्होंने चारों चीज़ें क्वालिफाई कर ली, अब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोवाइड करने पड़ेंगे और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट भी, तो वो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो है एनओसी वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा। और जितनी भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, मार्कशीट वगैरह, और कोई रिजर्व कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट, जिसकी कोई स्पेशल कैटेगरी है, एक्स सर्विसमैन वगैरह, उसका सर्टिफिकेट, वो सब चीज़ आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। मैरिज वूमेन है तो हस्बैंड का पासपोर्ट जिसमें ये शो करता है कि स्पाउसेस हो आप, तो वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी होंगी, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है। फिर यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन के कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, इन्हें आप रीड आउट कर लीजिएगा। ये मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपको क्वालिफाई करना होगा। आई साइट कितना होना चाहिए, ठीक है, N/6, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसे अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो पिछले सारे टेस्ट क्वालिफाई कर लो या ना कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर एक एग्ज़ाम से पहले आपका एडमिट कार्ड वेबसाइट पर आएगा, वो वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें सारी एग्ज़ाम डे, एग्ज़ाम डेट, टाइमिंग, इंस्ट्रक्शन प्लेस सभी कुछ लिखा रहता है। एग्ज़ाम हॉल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अलाउड हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्हें आप लोग रीड आउट कर सकते हो। अब यहाँ फाइनली मोड ऑफ सिलेक्शन की बात है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो मैंने बता दिया कितने स्टेप्स होते हैं आपके, पीएसटी, पीईटी, सीबीटी, स्किल टेस्ट, डीवी, एमई वगैरह। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन कंप्यूटर टेस्ट इसमें है यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 45%, एसटी एसटी के लिए 40%। इतने मार्क्स आपको कम से कम लाने ही हैं, और इतने मार्क्स ले आओगे इसके मतलब ये नहीं कि 100% क्वालिफाई होगा। कट ऑफ वगैरह भी आपकी बनेगी, उसके बेसिस पर ही आपको जो सिलेक्शन है वो मिलेगा। कंप्यूटर बेस्ड के मार्क्स के बेसिस पर ही आप लोगों को अगले लेवल यानी कि स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। फिर आपको डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा, ठीक है। पीएसटी, पीईटी, स्किल टेस्ट ये सब मैंडेटरी हैं, लेकिन सिर्फ क्वालिफाई हैं। ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन पीएसटी एंड पीईटी विल बी अलाउड टू अपीयर इन सीबीटी। ये चीज़ मैं आपको बता दूँगा हूँ। सीबीटी के परफॉर्मेंस के बेसिस पर फिर स्किल टेस्ट के लिए आपको शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा, और फिर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। और फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर ही होगा, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करते जाओगे तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि आप रीड आउट कर सकते हो। अगर कुछ इनडिसिप्लिनरी आप एक्टिविटी करते हो तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। और कुछ यहाँ पे एनेक्सर्स, कुछ डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट आपको इस प्रोस्पेक्टस में मिल जाएंगे, उन्हें आप रीड आउट कर सकते हो। बाकी दोस्तों आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इन पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही।